हेलो बच्चों। हमारा प्रश्न दिया हुआ है BF3 तथा BH4 माइनस की संरचना का वर्णन कीजिए। इन यौगिकों में बोरोन की संकरण अवस्था भी बताइए। ठीक है। यहाँ पर BF3 और BH4 माइनस की संरचना पहले बतानी है कि वो संरचना कैसी होगी, और संरचना अगर पता चल जाएगा तो उसके संकरण अवस्था भी बतानी है कि संकरण अवस्था कैसी होगी। तो चलिए इस प्रश्न को समझते हैं। इसकी जो मुख्य अवधारणा है, पहले ये समझना होगा बी क्या होता है, मतलब कि बोरोन कैसा है और बोरोन का क्या क्या प्रकृति होता है। अगर मैं बात करूं बी बोरोन की, तो बोरोन का परमाणु संख्या कितना होता है? परमाणु संख्या होता है 5। ठीक है। और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर लिखें तो हो जाएगा 2 3। ठीक है। 2s2 2p1। ठीक है, इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा जा सकता है। तो बोरोन अगर फ्लोरीन के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है, बोरोन अगर फ्लोरीन के साथ जुड़ा हुआ है तो ये फ्लोरीन के साथ कुछ इस प्रकार से जुड़ा होगा, यानी कि बोरोन यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा फ्लोरीन को, और फ्लोरीन यहाँ पे इलेक्ट्रोनिगेटिव है। बोरोन की ऑक्सीकरण संख्या अगर निकाल दें BF3 में, तो बोरोन का x मान लेते हैं, फ्लोरीन का -1 होता है, × 3, इन सभी का चार्ज 0 होगा क्योंकि इस पे कोई चार्ज नहीं है, तो x+3। तो बोरोन का ऑक्सीकरण संख्या यहाँ पे कितना होगी? बोरोन का ऑक्सीकरण संख्या होगी यहाँ पे +3। तो बोरोन का ऑक्सीकरण संख्या +3। अब हम लोग को संकरण समझना है कि संकरण क्या होता है, और संकरण के आधार पर हम लोग इसको कैसे देख सकते हैं। तो संकरण अगर हम लोग इसका देखेंगे, तो संकरण में सबसे जरूरी होता है क्या, कि केंद्र में केंद्रीय परमाणु क्या है, और केंद्रीय परमाणु में कितने सिग्मा बंध हैं, और सिग्मा बंध और कितने लोन पेयर मतलब कि युग्मित बंध उपस्थित हैं। लोन पेयर कितने उपस्थित हैं? ठीक है, युग्मित। तो अगर BF3 की बात करें तो यहां पर एक बोरोन का इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे एक बोरोन का इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे एक बोरोन का इलेक्ट्रॉन और एक फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन के थ्रू ये बंध बना है। ठीक है। तो यहाँ पर ये भी सिग्मा बंध हो गए, ये भी सिग्मा बंध हो गए, और ये भी सिग्मा बंध हो गए। तो 3 सिग्मा बंध है, और यहाँ पर लोन पेयर की संख्या 0 है। तो यहाँ पर ये जो इसका संकरण होगा ये 3 हो जाएगा, और जब भी संकरण 3 होता है तो ये संकरण कैसा होता है? sp2। अगर पाई बंध की संख्या 2 आएगी तो ये sp बनेगा, 3 आएगी तो sp2, 4 होगा तो sp3, 5 होगा तो sp3d, 6 हो जाएगा तो sp3d2, और 7 अगर हो जाएगा तो ये हो जाएगा sp3d3। तो हमारा क्या है, कितना है? 3 आया है, तो इसका संकरण कैसा होगा? संकरण हो जाएगा sp2, और इसकी संरचना जो हो जाएगी वो संरचना हो जाएगी त्रिकोणी समतली। त्रिकोणी समतली, जो कि कुछ इस प्रकार से दिखेगा, BF एंड एक F यहाँ। तो इस तरह से त्रिकोणी समतली। अब BH4 माइनस की बारे में बात करते हैं। तो अगर BH4 माइनस, बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। 3 इलेक्ट्रॉन तो बोरोन के, 1 इलेक्ट्रॉन ये माइनस चार्ज की वजह से आया, तो 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो 4 इलेक्ट्रॉन के लिए मतलब कि ये 4 हाइड्रोजन बंध बनाएगा। ठीक है, ये हाइड्रोजन से 4 हाइड्रोजन बंध बनाएगा। ठीक है, ये 4 हाइड्रोजन बंध बनाएगा, और 4 हाइड्रोजन बंध बनाएगा तो चारों के चारों क्या होंगे? ये एक सिग्मा बंध के थ्रू जुड़ेंगे। तो यहाँ पर क्या हो गया? 4 सिग्मा बंध हो गया, और लोन पेयर जो है यहाँ पर ये भी 0 है। तो 4 अगर आता है तो इसका संकरण क्या हो जाएगा? sp3। और sp3 संकरण होने की वजह से ये कैसा बनाएगा? ये चतुष्फलकीय संरचना बनाएगा, जो कि कुछ इस प्रकार से दिखता है, BH H H और H। इस तरह से ये BH4 माइनस की संरचना होती है। तो संरचना के आधार पर हम लोग देख सकते हैं, तो BF3 में 3 सिग्मा बंध होते हैं, जबकि BH4 माइनस में 4 सिग्मा बंध होते हैं। ठीक है, ये सभी चीज सिग्मा बंध है। और BF3 की आकृति त्रिकोणीय समतली होती है, जबकि BH4 माइनस की संरचना चतुष्फलकीय होती है। तो इस आधार पर हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे हम लोगों ने BF3 तथा BH4 माइनस की संरचना भी बताया, और संकरण अवस्थाएं भी दोनों की पता चल गई कि एक जगह पर sp2 होता है और जबकि दूसरी जगह sp3 होता है। आशा है कि आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।